गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्लास में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। तो आज वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं डायरेक्शन के साथ, वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें पता है कि सर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसका कहीं ना कहीं तो मैग्नीट्यूड होगा और कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, तभी वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल सर। अगर मैं कह रहा हूं मेरा चार्ज क्यू है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है और हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो मैं कह सकता हूं सर ई ए जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए और ई ए का कैप होगा। सर कैप ये होता क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर होता है। सर ये ई ए बताना क्या चाह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बताना चाह रहा है। ये क्या बताते हैं सर? ये बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट ए। कहां पे सर? तो ए पे। तो हमें पता है सर कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। सर यहाँ पे ए क्या है? ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस अगर देखा जाए ये एक्स है ये वाई है। अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई, सर रूट क्या करेगा? स्क्वायर को खा जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट को खा जाएगा। तो बेसिकली नीचे क्या बचेगा? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन का। सर अगर मैं बात कर रहा हूं ई ए कैप, मैं बात कर रहा हूं ई ए कैप यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा? सर इस डायरेक्शन में होगा। हाँ सर, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। और अगर मैं कह दे रहा हूं कि ये अपना ओरिजिन था, ये अपना क्या था? ओरिजिन था, और ये अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो सपोज कीजिए ये अपना वेक्टर आर है, ये अपना वेक्टर आर है। तो मैं कह सकता हूं सर कि इसका डायरेक्शन जो होगा वो वेक्टर आर के डायरेक्शन के जैसा ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या होगा सर? सर वेक्टर आर का डायरेक्शन अगर निकालना हो तो वेक्टर आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अगर वेक्टर आर निकालना हो तो वेक्टर आर कैसे निकालेंगे? सर वेक्टर आर जो है हमें पता है कि वेक्टर आर जो है वो कौन सा वेक्टर है? सर वो ओ ए वेक्टर है, वो ओ ए वेक्टर है, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर ओ। सर यही तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल देखें तो क्या हो जाएगा सर? ये एक्स वाई है और ये 0 0 है, तो एक्स माइनस 0 क्या करेंगे? तो हो जाएगा एक्स आई कैप, प्लस वाई माइनस 0 करेंगे तो क्या जाएगा? वाई जे कैप। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर देखेंगे तो वो तो सर हमने निकाल ही रखा है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो वेक्टर आर आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्स आई प्लस वाई जे, और बाई मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई एट ए जो आएगा वो आएगा सर कहां गया? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यह आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बाई रूट के अंदर कितना आ जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 है, ये 1/2 है, तो 1 इंटू 1/2, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे कैप। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। वेक्टर के फॉर्म में हमने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। आएगा बात समझ में? ये क्या आ रहा है? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या आएगा? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी ले लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि इफ वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक, ये वॉल दिया है जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। सर ये ब्लॉक जो है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, ये चार्ज क्यू है, तो हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ये आगे बढ़ना शुरू करेगा। अगर ये आगे बढ़ना शुरू करेगा तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो ये और तेजी से जाएगा और तेजी से जाएगा और तेजी से जाएगा, यहाँ पे हिट करेगा तो ये परफेक्टली इलास्टिक है, तो जितने एनर्जी से हिट करेगा उतने ही एनर्जी से फिर ये वापस आने लगेगा।
तो कुछ टाइम बाद ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने टाइम में यहाँ से गया और वापस आया वही इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। होगा या नहीं? चलो अगर होगा तो अब ध्यान से देखा जैसा। सर तो ये बताइए, जब ये हिट करेगा तो यहाँ पे फोर्स लग रहा था, फिर जब ये भागने लगेगा तब ये पीछे ही जाता रहेगा ना, ये रुकेगा क्यों? अरे मेरे भाई चार्ज क्यों है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो पहले इस डायरेक्शन को बेसिकली फोर्स बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, मोशन को बढ़ाता गया, तेज करता गया, तेज हिट किया। हिट करने के बाद जब इधर आने लगेगा मास, तो कहीं ना कहीं चार्ज क्या है, पॉजिटिव। चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, आगे की ओर। लेकिन बॉडी भाग कहां रहा है, पीछे की ओर। धीमे 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 करते करते रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर इस पे फोर्स लगने लगेगा आगे की ओर, और ये फिर आगे भागने लगेगा। फिर इस पे टकराएगा, फिर ये पीछे आएगा, और फिर फोर्स आगे की ओर लग रहा होगा, और ये इधर की ओर भागते जाएगा भागते जाएगा। क्यों? क्योंकि टकराने के बाद एनर्जी ट्रांसफर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। आया क्या बात समझ में? तो वही पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होने वाला है। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो हमें पता है सर कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो सर 0 है, हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता है। और अगर बात किया जाए सर यहां से यहां तक का अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट तो कहीं ना कहीं डी आपने दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। अगर यहाँ पे फोर्स का बात पूछा जाए तो फोर्स QE है। देयरफॉर हम एक्सेलरेशन बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाई मास, यानी कि QE बाई M होगा। एक्सेलरेशन सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दे रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। हमें पता है सर कि सिंस S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर u 0 है तो ये वाला टर्म तो कट गया, तो हो गया हाफ a कितना है सर, a है QE बाई M इंटू टी स्क्वायर। सर ये S था क्या, तो S डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट कितना किया है सर, D किया है, तो D इज इक्वल टू हाफ QE बाई M टी स्क्वायर। देयरफॉर आप यहां से कह सकते हैं कि T जो होगा, T स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, 2md बाई ये QE नीचे आ जाएगा। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि T जो होगा वो रूट के अंदर 2md बाई QE होगा। सर ये कौन सा T है, ये है टाइम ऑफ हिटिंग। टाइम ऑफ हिटिंग, जब यहां से ये इस पर्टिकुलर वॉल को क्या करेगा, हिट करेगा, वो वाला टाइम है, वही टाइम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने डी लिया। तो सर हिट करने का टाइम और वापस से इस पे आने का टाइम वो दोनों सेम होगा, क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो जितने एनर्जी से गया होगा उतने ही एनर्जी से आ रहा होगा, यानी कि सब चीज कहीं ना कहीं क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, सिमेट्रिक होगी चीजें। अगर चीजें सिमेट्रिक होगी तो जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम आने में। देयरफॉर time period of oscillation इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 रूट के अंदर 2md बाई QE। यहां पे लिख लीजिएगा कि ये t क्या है, t क्या है, टाइम व्हेन ब्लॉक हिट्स वॉल, व्हेन ब्लॉक हिट्स वॉल। ये वो वाला टाइम हमने निकाला है जब ब्लॉक वॉल पे हिट करेगा। हिट करते ही फिर जितने वेलोसिटी से आया उतने ही वेलोसिटी से वापस भागने लगेगा। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। टी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 2md बाई QE। देख लिया क्या? आगे बढ़े, चलो। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हमने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस को यूज करते हैं। तो दोज इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इमेजिनरी लाइंस which are used to represent direction of force, आया क्या बात समझ में? सर ऐसे लाइंस जो कि इमेजिनरी होते हैं जिनको हम यूज करते हैं ताकि हम दिखा पाए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने बात किया था सर, हमने क्या बात किया था कि सर अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव चार्ज का, तो हमने देखा था सर इसके आसपास
अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव वाला रखा हुआ हो तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की ओर धक्का देता था F4 से, तो कहीं ना कहीं हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया मेरा। आया क्या बात समझ में? फिर हमने डिस्कस किया था सर नेगेटिव के लिए कि अगर सर ये माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज रखा हुआ है तो ये इसको कहीं ना कहीं खींचेगा, तो हम कह देंगे कि सर इस पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द चार्ज होने वाला है। हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखते थे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से देखते थे। यूनिट नहीं, अगर कोई भी देख ले तो बेसिकली हमारा टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। हम हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से ही हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहाँ पे अगर पॉजिटिव की वजह से देखा जाए तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से हमें पता चला कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द चार्ज होता है। इतना हमें पता लग गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहती हैं? सबसे पहले करा ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन। सर कहां से ओरिजिनेट करेगी, कहां को टर्मिनेट करेगी? तो अगर बात किया जाए पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और दूर जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव के लिए दूर जाएंगी, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव से ही निकलेंगी, कहीं ना कहीं सर पॉजिटिव से ही निकलेंगी। आया क्या बात समझ में? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं पॉजिटिव से ही निकलेंगी। अच्छा, और हमने देखा था कि नेगेटिव के लिए क्या कर रही थी? नेगेटिव में जा रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होती है, देखा था? बिल्कुल सर, ये भी देखा था। तो ये हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होंगे, ठीक है? आया क्या बात समझ में? ये कैसा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा बन रहा है? ये हमेशा अगर देखा जाए तो रेडियली बन रहा है। सर रेडियली बोले तो अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करोगे, अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करोगे तो देखो क्या हो रहा है भाई? हाँ, अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके रेडियस से पास हो रहा है, मतलब इसके रेडियस के ही अलोंग जा रहे हैं। दिख रहा है क्या सर? रेडियस से तो रेडियली ये निकल रहे हैं। तो अगर मैं इसमें बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। वो क्या है? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है? और ये कैसे है सर? ये रेडियली इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड है। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां तक जाएगा? ये कहां तक जाएगा? तो रेडियली आउटवर्ड अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ये रेडियली इनवर्ड फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ कहां से रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। सर मतलब इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्फिनिटी तक जाएगा? बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएगा। सर तो आप पहले क्लास में कह रहे थे कि कोई चार्ज यहाँ है, कोई चार्ज यूएस में है या यूरोप में है तो वो उसको खींच नहीं पाएगा या धक्का नहीं दे पाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो फोर्स है वो इतना तगड़ा है कि वो उसको खींच सके। इलेक्ट्रिक फील्ड होना और उस फील्ड के कारण जो फोर्स लगना वो भी तो डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे वो बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पा रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नो डाउट होगा इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। किस केस में सर? ये जो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड जा रहा है ये इन्फिनिटी तक कब होगा? जब ये आइसोलेटेड हो। जब ये कैसे हो? आइसोलेटेड हो। ओनली फॉर आइसोलेटेड, ओनली इफ आइसोलेटेड। बात को समझना, ओनली इफ आइसोलेटेड, ये भी ओनली इफ आइसोलेटेड। मतलब सर मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज है, आसपास कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर सर आसपास कोई और चार्ज आ गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, हो सकता है इसके बगल में आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया हो तो क्या होने लगेगा? वो इसको धक्का देने लगेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड खराब करेगा। अगर आपने इसके बगल में नेगेटिव चार्ज रख दिया तो दोनों अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ये चार्जेस जो है ये कैसे होने चाहिए? आइसोलेटेड होने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं इनका जो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अप टू इन्फिनिटी तक है, या इनके जो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो फ्रॉम इन्फिनिटी से आ रही है। कब? जब आइसोलेटेड चार्ज होंगे तब। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। लूपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर लूपिंग यानी कि सर लूप बनाना। लूप यानी कि सर सर्कुलर बनाना, सर्कल बना देना या कुछ ऐसे लूप बना देना, यानी कि क्लोज कर देना पाथ में।
तो लूपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या ऐसा होता है क्या, देखा जाए। अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। सर हमें पता है कि इस चार्ज के कारण आपने बताया था कि हमेशा क्या होता है सर, ये हमेशा भागता है सर अवे फ्रॉम चार्ज, आपने बताया था। हाँ बताया था भाई। और ये हमें ये भी पता है कि ये क्या करता है सर, ये हमेशा क्या करेगा, खींचेगा सर, ये हमेशा टूवर्ड्स लेगा सर। यानी अगर मैं दो चार्जेस को आसपास रख दूं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो चार्ज होगा, इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा और इससे मिल जाएगा सर, इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा सर, इससे मिल जाएगा सर, इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा सर, इससे मिल जाएगा, ये इधर से जाएगा इससे मिल जाएगा, ये इधर से जाएगा ये इससे मिल जाएगा। आ रहा है क्या बात समझ में, ये इधर से जाएगा इससे मिल जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने बनाया है ये क्लोज है, हाँ बिल्कुल ये क्लोज है। आए क्या बात समझ में। तो सर हमारा लूपिंग होता है, कहां से कहां होता है सर, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव पे जाती है, ठीक है, प्लस से निकलेंगे नेगेटिव पे जाएंगे। क्या नेगेटिव से निकल के फिर पॉजिटिव पे आएंगी, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है सर, प्लस से ही निकलेंगी और माइनस पे हमेशा आएंगी, ठीक है। तो हमेशा डायरेक्शन का ध्यान देंगे कि सर हमेशा पॉजिटिव से ही निकलेंगे, ठीक है, हमेशा कभी भी उल्टा डायरेक्शन नहीं चलेंगे, हमेशा पॉजिटिव से ही निकलेंगे और हमेशा नेगेटिव पे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कि सर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाएगा। तो यस सर लूपिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होगी, ठीक है। तो इमर्जेस आउट फ्रॉम पॉजिटिव, लिख लेना, इमर्जेस आउट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव से सर इमर्ज करेगा बाहर की ओर और नेगेटिव पे जाके क्या करेगा सर, टर्मिनेट कर जाएगा। नो इंटरसेक्शन, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इंटरसेक्शन नहीं होगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सर आपने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये आपका ये बताना चाह रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे दिखाना है। आपने यही कहा था कि सर ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिससे हम रिप्रेजेंट कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी वजह से उसका कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करा देंगे, काट देंगे दो फील्ड लाइन को, सपोज कीजिए मैंने कहा कि एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो सर इसमें आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इस पे कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो अगर ये कट गया, अगर ये कट गया तो सर यहां पे मैं कह सकता हूं कि फोर्स इधर भी लग रहा होगा, फोर्स इधर भी लग रहा होगा, फोर्स इधर भी लग रहा होगा, फोर्स इधर भी लग रहा होगा। तो सर कहीं ना कहीं चार्ज इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा। एक ही चार्ज दो डायरेक्शन में एक ही टाइम पे कैसे जा सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये कभी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लिख लेना, विल नेवर intersect each other, will never intersect each other since at point of intersection, since at point of intersection there will be more than one direction, there will be more than one direction of electric field at a particular point, at one particular point, at one particular point, which is not possible, which is not possible। आया क्या बात समझ में, मैं क्या कह रहा हूं कि कभी भी ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे फील्ड लाइन, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा तो दो जगह फोर्स लगेगी दो डायरेक्शन में, तो एक ही चार्ज को दो जगह जाना होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। सर एक चार्ज एक ही जगह जाएगा, एक चार्ज दो जगह नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया क्या, ठीक है आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
रिलेटिव स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो क्या बताती है? तो सर जितना ज्यादा स्पेस होगा, अगर कोई कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत दूर दूर दिखाएं, बहुत दूर दूर दिखाएं, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होगा। तो रिलेटिव स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके अंदर लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग, स्पेसिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पेसिंग बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घटेगा, ठीक है। और अगर वहीं कोई कह दे कि स्पेसिंग घटेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्पेसिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा फील्ड लाइन पास पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ही दूर दूर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही कम होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आपने बताया कि सर इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, हमें मदद करता है ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास चार्जेस हैं, कुछ चार्जेस हैं, सपोज कीजिए एक चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू, एक चार्ज है मेरे पास प्लस 2q और एक चार्ज है मेरे पास प्लस 4q। तो सर दोनों के लिए अगर देखा जाए, तीनों के लिए अगर देखा जाए, तो तीनों के लिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी। हाँ सर, तीनों के लिए अगर तीनों आइसोलेटेड हैं तो तीनों के लिए हमेशा कहां तक जाएंगी? सर रेडियली आउटवर्ड इनफाइनाइट तक जाएंगी। सर तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे हम कि कौन सा ज्यादा चार्ज है, कौन सा कम चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख करके? तो अगर प्लस चार्ज है सपोज करो, तो मैं कह सकता हूं कि यार एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें कुछ ऐसे बना लो, ध्यान से देखना, एक फील्ड लाइन, दो फील्ड लाइन, तीन फील्ड लाइन, चार फील्ड लाइन। यहां पे दुगना चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी दुगना कर दो, यानी कि 8 बना देना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कुछ ऐसे बना देना। आया क्या बात समझ में? सर अब ये 4 है तो 4 टाइम, अगर ये 4 लाइन बनाया तो यहां पे कितना लाइन बनाना पड़ेगा? 16 लाइन बनाना पड़ेगा, यानी 8 लाइन खींचना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आया क्या बात समझ में? तो ये अपना कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हमें दिखाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि सर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता रहा है कि वो ज्यादा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है या कम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। आया क्या बात समझ में? क्लियर हुआ? यानी कि ये सर कम चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन भी कम दिखाएंगे, ये ज्यादा चार्ज था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा दिखाएंगे, या और ज्यादा चार्ज था तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ज्यादा दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी जो होता है वो क्या बताता है? तो लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आया क्या बात समझ में? यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा, और अगर मैं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम है तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे? कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कम होंगे। क्लियर? तो हम देख के बता सकते हैं सर कि कौन सा चार्ज ज्यादा होगा। जिसके पास कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो छोटा चार्ज होगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो बड़ा चार्ज होगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, ले लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। सर अगर कोई कंडक्टर आप लेते हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, तो एक काम करते हैं कंडक्टर ले ही लेते हैं समझने के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने यहां पे एक कंडक्टर ले लिया ये, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मैं कह रहा हूं कि नहीं सर परपेंडिकुलर नहीं होगा। आपने कहा कि नहीं सर परपेंडिकुलर क्यों होगा, कोई जबरदस्ती है क्या परपेंडिकुलर होना? तो मैंने कहा एक काम करो यार, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर मत लो, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे ले लो, कोई दिक्कत। यानी कि आपने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ना कुछ एंगल पे है, ठीक है सर। सपोज कीजिए ये अपना कुछ एंगल है थीटा, तो सर ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा थीटा। हाँ सर होगा, हमें नहीं पता। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिएगा, तो आप कहेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको ई से ही दिखाइए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ई कॉस थीटा हो जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये कंपोनेंट हो जाएगा ई
साइन थीटा हो जाएगा सर। बिल्कुल सर। अब अगर ई कॉस थीटा ये है तो ध्यान दीजिए आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया। ये मेटल था, इस पे ई डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया जो कि ई ऐसे गया, तो एक ई कॉस थीटा बन गया जो कि मेटेलिक सरफेस के अलोंग, और एक ई साइन थीटा बन गया जो कि परपेंडिकुलर हो गया मेटल सरफेस के। और ये कह रहा है कि हमेशा मेटल के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखिए अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सर ये मेटल है, कंडक्टर है, कंडक्टर है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस डायरेक्शन में भागने लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भागने लगेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स भागने लगेंगे तो आपका जो सिस्टम होगा वो स्टेबल नहीं होगा, आपका सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं सर? हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं सर, चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक यानी कि रेस्ट, चार्जेस एट मोशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एट रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ रेस्ट कंडीशन के पढ़ रहे हैं। तो इस केस में आपका जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेगा तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो नहीं आना चाहिए, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो होगा ही होगा। तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर बिकॉज इफ नॉट, या फिर लिख देता हूं if not a component of electric field may occur along the direction of surface of conductor, along direction of surface of conductor, surface of conductor, due to which electrons will start moving, creating unstable condition, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो भी कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे और हमारा जो कंडीशन होगा वो अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सर जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बात करेंगे तो हमने कहा सर पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे जाता है, पॉजिटिव से निकलता है 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 नेगेटिव पे जाता है। सर क्या नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा? नहीं आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा सर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। क्या ये कंटिन्यूअस होगा? हाँ ये कंटिन्यूअस होगा। क्या ये कभी टूटेगा? नहीं सर ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं टूट गया तो आप क्या कह रहे हैं कि सर यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, फिर आपने कहा कि यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फिर आप कह रहे हो कि यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसी चार्ज के कारण आप बार बार नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड है भी और नहीं भी। ठीक है, जब तक कि आप मीडियम ना बदलो, जब तक कि आप मीडियम ना बदलो। आप याद करो कंडक्टर के केस में सर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? जीरो होता था, क्योंकि फोर्स क्या होता था? जीरो होता था। फोर्स के जीरो होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक क्या हो रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड differentiable which means no sharp edges, because at that point more than one tangent can be drawn,
can be drawn and जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होता है एंड डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent electric field at that point, therefore more than one direction of electric field is not possible. सर अगर आप कह रहे हैं कि शार्प एंड होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कहीं ऐसे, तो यहाँ पे सर कहीं ना कहीं टेंजेंट ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, यहाँ पे भी ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, दिख रहा है क्या? ऐसे बनेगा। बहुत सारे डायरेक्शन बन सकते हैं सर, और अगर बहुत सारे डायरेक्शन बन सकते हैं तो बहुत सारे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट जो होगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा आपको। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी ले लिया क्या? आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। सर हमने पढ़ा है कि आपने बताया था कि फॉर कंडक्टर आपने बताया था कि K जो होता है वो कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। K जो होता है इन्फिनिटी होता है। तो सिंस K इज इक्वल टू क्या होता है सर? एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देयरफॉर एप्सिलॉन m क्या हो जाएगा? ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। सिंस F इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन m और उसके बाद Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर Q1 Q2 अगर आप नहीं भी लिखना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए कि फोर्स, भैया हट जा, क्योंकि चार्जेस तो आपको यहां पे दिए नहीं हुए, तो फोर्स इनसाइड कंडक्टर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन m। सिंस लिख लेना, सिंस F इज इक्वल टू K या फिर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो कहीं ना कहीं एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर इफ एप्सिलॉन m बराबर इन्फिनिटी सो F बराबर 0। सिंस F बराबर QE एंड F बराबर 0 देयरफॉर E बराबर 0। सर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है? अरे नहीं भाई है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हूं तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप तो कहने 0 है। तो देखिए आप, सर ये कंडक्टर है तो कहीं ना कहीं इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव वाला चार्ज भागेगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। सर ध्यान से देखिएगा, सर नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में भागना शुरू कर जाएंगे। बोलिए क्या ऐसा होने वाला है? बिल्कुल। अब अगर मैं बोलूं तो आप कह सकते हैं कि सर यहां से यहां पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बनेगा क्या? बिल्कुल सर, लग तो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन सा है? ये E इनसाइड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर है। ठीक है, अब ये वाला जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही सर, यहां पे कहीं ना कहीं आपने E तो लगाया ही है सर, इसमें तो कहीं डाउट ही नहीं है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, बिल्कुल है।
आ रहा है क्या बात समझ में? बिल्कुल सर। ये ई क्या है? यह है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने कहा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब so we can say that E इनसाइड जो होगा वो कैपिटल ई के बराबर होगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्जेस भागेंगे और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो बाहर वाला एक्सटर्नल फील्ड है उसके फील्ड के बराबर हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ ये जरूर लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे? नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी ये दोनों क्या कर रहे होंगे? कैंसल आउट कर दे रहे होंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा। देयरफॉर ई नेट इनसाइड कंडक्टर, ई नेट इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। ले लिए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये हमारा कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, ये जो दिखा रहा है ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सर अगर देखा जाए तो हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि ये तो सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो बराबर बराबर दूरी पे है, यानी कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसका बात किया जाए सर कभी डिस्टेंस घट रहा है, कभी डिस्टेंस बढ़ रहा है, कभी डिस्टेंस बहुत घट जा रहा है, देयरफॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर इसका बात किया जाए तो सर ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है और कहीं ना कहीं बराबर बराबर दूरी है, तो क्या ये यूनिफॉर्म है क्या? नहीं, ये यूनिफॉर्म नहीं है सर। स्पेसिंग तो सेम है, स्पेसिंग तो सेम है, लेकिन अगर बात किया जाए तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है सर? ऐसे है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? ऐसे है। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे है? ऐसे है। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे है? ऐसे है। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे है? ऐसे है। यहाँ पे सर डायरेक्शन भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम था, स्पेसिंग भी सेम था। सिंस डायरेक्शन सेम, स्पेसिंग सेम, since direction same, spacing not same। आया क्या बात समझ में? और अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें ये भी क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, देयरफॉर नॉन यूनिफॉर्म। क्यों सर? सिंस डायरेक्शन नॉट सेम, डायरेक्शन बदल रहा है सर बार बार, डायरेक्शन नॉट सेम, बट अगर स्पेसिंग का बात किया जाए तो स्पेसिंग तो सेम है सर, स्पेसिंग क्या है सर? सेम है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, अगर ऐसा देखना है तो हमें दो चीजें ध्यान देनी होंगी, एक तो डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए और दूसरा उनके बीच में दूरी जो होती है, स्पेसिंग जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो भी नहीं बदलना चाहिए। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया? आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, बहुत अच्छे। ध्यान से अगर देखा जाए तो सर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने पढ़ा है सर कि रेडियली आउटवर्ड होती, रेडियली आउटवर्ड होती अगर इसके पास एक भी चार्ज नहीं होता तो। लेकिन अब हमें पता चल गया कि इसके पास एक चार्ज है, तो कहीं ना कहीं इसका फील्ड लाइन इसके वजह से डिस्टर्ब होगा और इसका फील्ड लाइन इसके वजह से डिस्टर्ब होगा, हमें इतना तो पता लग गया, लेकिन होगा हमेशा आउटवर्ड ही। अब बात किया जाए कि सर ये दो चार्ज जब पॉजिटिव हैं तो याद करिए हमने पढ़ा था नल पॉइंट के बारे में कि अगर सेम पेयर ऑफ चार्जेस होती हैं तो उनके बीच में एक नल पॉइंट आता है, वो जो नल पॉइंट होता है सर उस नल पॉइंट के कारण उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट फोर्स जो होता है जीरो होता है, और सर F इजिकल टू क्यू ई होता है, अगर F जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब हमें देखना है कि सिंस नल पॉइंट का अगर मैं बात करूं
तो नल पॉइंट हम कैसे निकालते थे सर, x इजिकल टू डी बाई रूट ओवर n प्लस 1। सर यहां पे अगर n को देखा जाए ये भी q ये भी q, तो q n q होता था तो n की वैल्यू 1 होगी, तो 1 प्लस 1 यानी कि d बाई 2। अगर इनके बीच में दूरी कितनी है सर, d है, अगर इनके बीच में सर दूरी d है तो हमें ये पता लग गया कि कहीं ना कहीं यहां पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहां, तो सर हमें ये पता है कि ये बाहर की ओर तो जाता है, ये बाहर की ओर तो जाता है सर, जाता है क्या, हाँ सर बाहर की ओर तो जाता है सर। तो क्या हम ऐसे बना सकते हैं क्या, हाँ सर बना सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं बना सकते, दिख रहा है क्या, अच्छा बोलिए बात समझ में आ रहा है क्या, क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं ना कहीं होगा, देखिए ध्यान से देखिए सर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दूसरे दूसरे कलर से बनाते हैं सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं ना कहीं ये सीधे होगा, सीधे वाला तो सीधे चला जाएगा, इसमें कहीं भी कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। सर जो इधर जा रहा था ले जाओ, इधर ही ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कह रहा हूं जो लाइन इधर आ रहा था वो कहीं ना कहीं इसके फील्ड लाइन से इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करने की वजह से ये कुछ ना कुछ ऐसे भाग जाएगा, बोली भाग जाएगा क्या, और कहीं ना कहीं यहां वाला भी जो आएगा वो भी कहीं ना कहीं ऐसे भागने लगेगा, बोलिए भागेगा क्या, हाँ सर भागेगा। और ये वाला जो था ये वाला तो सीधे रहेगा, क्यों सर, क्योंकि ये भी सीधे जा रहा है, ये भी सीधे जा रहा है, ये कहीं भी इंटरेक्ट नहीं करने वाला है। लेकिन ये जो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये जो ऐसे जाता है, क्या ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे क्या, जरा सोचिए, सोचिए जरा, जो ऐसे जा रहे थे वो क्या कहीं इंटरेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हैं बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, नहीं सर ये दोनों तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे सर। अगर नहीं इंटरेक्ट करेंगे तो ये बताइए, चलिए मैं इसको थोड़ा देर के लिए उड़ाता हूं, हमें ये तो पता लग गया सर कि इस डायरेक्शन इसको भी उड़ा दीजिए सर, यहां तक हमें पता लग गया कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये जो थी, ये जो थी, ये आपने कहा सर सीधे जाएगा, बिल्कुल ये भी ऊपर की ओर जाएगा, मतलब ये सारे के सारे जो होंगे ये बाहर की ओर निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। और ये वाला भी जो आपने बताया ये भी हमेशा क्या होंगे, बाहर की ओर निकलेंगे। अब रही बात सर कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहां भी जाते हैं, कुछ ऐसे भी निकलते हैं, जो इधर वाले जा रहे थे वो तो इंटरेक्ट कर रहे थे, अब जो इधर वाले जाएंगे सर वो ऐसे नहीं आएंगे सर, वो कभी भी ऐसे नहीं आएंगे, वो या तो ऐसे जाएंगे, वो या तो ऐसे जाएंगे, या तो क्या होगा सर, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ऐसे जा रही होगी, या इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ऐसे जा रही होगी, इनके वजह से ये क्या होगा, ये मुड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब जो जाएगी वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। आए क्या बात समझ में, और इनके वजह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी जाएगी, इनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं ऐसे जाएगी। आया क्या बात समझ में, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर भागने लगेगी एक दूसरे से, आया क्या बात समझ में, तो कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, बनाइए। बना लिया क्या, आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी तो एक और है सर, जरा इसका बताइए, इसका कैसे बनेगा। सर अगर इसमें देखें तो इसमें कहीं ना कहीं अपना दो चार्ज है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज। अगर प्लस चार्ज है तो सर हमें पता है कि इसका जो होता है ये हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज जाता है, ठीक है सर, इसका जो होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज जाता है सर, बिल्कुल ठीक है। सर यहां से जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं यहां जाएगा सर, यहां से जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं यहां जाएगा सर, यहां से जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं यहां जाएगा सर, फिर यहां से जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं यहां जाएगा, फिर यहां से जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं यहां जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा सर। आए क्या बात समझ में सर, जो पॉजिटिव था जो नेगेटिव था वो कुछ ऐसे था। सर क्या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कोई डाइपोल मोमेंट, डाइपोल था पॉजिटिव नेगेटिव, या तो डाइपोल मोमेंट, क्या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कोई इलेक्ट्रिक ऐसा पॉइंट नहीं था, नल पॉइंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो लग रहा हो। सर प्लस और माइनस के केस में हमारा था अनलाइक पेयर ऑफ चार्ज में x इजिकल टू डी बाई रूट एन माइनस वन, तो डी बाई जीरो होता है, यानी कि इनफाइनाइट, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे नेट फोर्स जीरो हो रहा हो, यानी कि कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, तो आपका कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा। बना लीजिए, बना लिया क्या, चलिए अच्छा इसको ऐसे भी निकाल लीजिए कि सर ये भी जो होगा ये भी ऐसे भागेगा,
ये जो होगा ये भी ऐसे भागेगा सर, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। आए क्या बात समझ में? चलिए उतार लीजिए जल्दी से, उतार लिए क्या? मेरे को पता नहीं क्यों ये अजीब लग रहा है कि ये तो ठीक है लेकिन ये वाले जो होंगे ये ऐसे नहीं होने चाहिए और ये वाले भी ऐसे नहीं होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए फिर? ये जहां तक मेरे को लग रहा है ये ऐसे होने चाहिए कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। आएगा बात समझ में? और ये जो होगा ये भी ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा। हाँ अब ठीक है, ठीक है उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़े क्या? चलिए अगला सवाल हमारा अब कह रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए। तो सर यहाँ पे भी प्लस प्लस चार्ज है, अगर प्लस प्लस चार्ज है तो हमें पता है कि सर हमेशा नल पॉइंट जो होता है वो छोटे वाले चार्ज के पास बनता है। अगर दोनों सेम पेयर ऑफ चार्जेस, दोनों सेम पेयर ऑफ चार्जेस हैं तो कहीं ना कहीं सर नल पॉइंट जो बनेगा वो यहाँ बनेगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा सर। अब सर हमें बनाना है क्या? हमें बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस 2q। तो सर अगर पिछले वाले केस में देखें तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके लिए बनाए थे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके लिए भी बनाना था। तो 2 2 4 यहाँ पे 3 3 बना दिए हैं, तो इनको पहले उड़ा दीजिए। देखिए सर एक इसे उड़ा दीजिए, एक इसे उड़ा दीजिए। क्यों उड़ाएं? क्योंकि सर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको इसके लिए बनाना था उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको इसके लिए भी बनाना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन सर ये है कि दोनों का चार्ज क्या है, दोनों का चार्ज का क्वांटिटी या फिर मैग्नीट्यूड सेम है। 3 इधर बना दिए, 3 इधर बना दिए, 2 इधर बना दिए, 2 बना दिए, फिर 2 2 और यहाँ पे भी 2 2। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी सेम चार्ज था तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पे सर हमें दिख रहा है कि दोनों में अपोजिट कह रहे हैं, दोनों में अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसका कम है इसका ज्यादा है। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी कम बनाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम बनाएंगे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा बनाएंगे। सर बनाए कैसे? तो देखिए इस पे अगर बात किया जाए तो इस पे तो सर हमें पता है कि हमेशा बाहर की ओर ही जाएगा, ठीक है। और इस पे सर ये ऐसे भागने लगेगा, भागेगा क्या? हाँ सर ऐसे ही भागेगा, ठीक है। अरे भैया हट जा, इतना ऊपर कहाँ चलेगा? चलो इस पे सर ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अच्छा ये कहाँ जाएगा सर? ये इधर जाएगा सर, ठीक है। ये इधर ऐसे जाएगा सर और ये इधर ऐसे जाएगा सर। इस पे अगर बात किया जाए, तो कितना बनाया सर मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाया, तो इस पे कितना बनाना पड़ेगा? 18 बनाना पड़ेगा। 1 2 यहाँ से बना 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से बनाओ 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आए क्या बात समझ में? तो इसका जस्ट दुगना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने बना दिया है। आए क्या बात समझ में? और ये सारे का सारा डायरेक्शन कहाँ होगा सर? तो सब का सब डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा क्योंकि पॉजिटिव है। क्लियर है क्या? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा क्योंकि क्या है? पॉजिटिव है। बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर? चलिए इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी और भी आगे सवाल है लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो मिलते हैं फिर अगले दिन इसी टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे का भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। टिल देन टेक केयर।